जय हिंद दोस्तों। 1000 बांग्लादेशी भारत की सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें से 80 ऐसे बांग्लादेशी है जिनको भारत से भगाया गया था। वही उधर से टीम बना करके लोगों को लेकर के भारत के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे फिर वो चाकू, छुरी, लकड़ी, गन वगैरह जो भी हथियार है वो ला करके भारत के साथ में लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। 1000 बांग्लादेशी, सोचिए कितने ज्यादा जो ये घुसपैठिए हैं, ये भारत के अंदर अराजकता फैलाने की कोशिशें की जा रही है। मैंने आपको बहुत पहले बता चुका हूं, भारत के अब सिर्फ दो दुश्मन नहीं है, चाइना और पाकिस्तान, बल्कि अब भारत का तीसरा दुश्मन भी क्रिएट हो चुका है जिसका नाम बांग्लादेश है। ये वही बांग्लादेश है जिसको भारत ने ही जन्म दिया। भारत अगर नहीं होता तो इन बांग्लादेशियों के साथ में कितना बुरा अत्याचार ये पाकिस्तान वाले कर रहे थे, सब लोग जानते हैं, बांग्लादेशी भी जानते हैं, लेकिन वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो आज फिर से पाकिस्तान की गोद में जाकर के बैठ रहे हैं। आप इस न्यूज में देख सकते हैं, पीपल ट्राइंग टू इंटर इंडिया। बांग्लादेशी है जो बीएसएफ के साथ में लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं भारत के अंदर आने की। ये आप इस न्यूज में भी देख सकते हैं। बांग्लादेशी विड टू री इंटर इंडिया थ्रू अनफेंस्ड मालदा बॉर्डर स्ट्रेच। ये कुछ एरिया अभी बचा हुआ है जो अनफेंसिंग है, वहां पे हमने इस तरह की तार फेंसिंग नहीं की है, तो बांग्लादेश के लोग उस रास्ते से भारत में आने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के अंदर आकर के ये फिर से जो पश्चिम बंगाल वाला एरिया है वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह का काम करना चाहते हैं जो भारतवासियों को और भारत को मुसीबत में डाल सके। भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी आतंकी घटनाएं हैं जो इन लोगों के द्वारा की जा सकती है। साथ साथ ही ये जो बांग्लादेशी लोग हैं ये भारत में क्यों आ रहे हैं, देखिए मैंने एक आप पिछला सेशन आपको जब बताया था कि भारत ने बांग्लादेश सीमा के पास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको निकाल रखा है यहाँ से, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बांग्लादेशी लोग हैं जो बांग्लादेश नहीं जा रहे, मतलब जो बीजीबी है वो ले नहीं रही उनको अंदर। उनका कहना है कि ये हमारे लोग नहीं, ये भारत के लोग हैं, तो भारत ने कह दिया हम इनको नहीं लेंगे, ये हमारे लोग नहीं, तो वो बॉर्डर के ऊपर ही रुके हुए हैं। ये वही लोग हैं जो बांग्लादेश में जाकर के बांग्लादेश के लोगों को भारत के खिलाफ भड़का करके फिर भारत के अंदर ला करके ये सारी एक्टिविटी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बीएसएफ के साथ में जो है ये लड़ाई कर रहे हैं और हमारे बीएसएफ तो तैयार है, आप कितने भी आइए हम वो लड़ने को तैयार है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर उसके बाद में ये क्या होता है, जो बीजीबी है बांग्लादेश गार्ड फोर्सेस वो आती है, वो आकर के यहाँ पे मेडिटेशन का काम करती है और भारत के बीएसएफ और जो उनकी जनता है, जो कि 1000 लोग भारत के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, उनके बीच में सुलह कराने का काम करती है। तो इस तरह का काम इनके बीच में चल रहा है। ये आप देखिए, आर्म्ड बांग्लादेशीज गैदर्स एट इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। ये जो कुछ बॉर्डर आपको दिख रही है ये वो बॉर्डर है जहां पे तार फेंसिंग नहीं है। इसी बॉर्डर से वो भारत के अंदर आने की कोशिशें कर रहे थे सारे के सारे बांग्लादेशी, जिनको बीएसएफ के द्वारा बॉर्डर के पास में ही रोक लिया गया। सोचिए, भारत के ऊपर ये पत्थर फेंक रहे हैं बीएसएफ के ऊपर, बीएसएफ के साथ में चाकू, छुरी, गन, तलवार, जो भी हथियार वगैरह है ला करके कोशिश कर रहे हैं उनसे लड़ने की। तो इस तरह का काम इन बांग्लादेशियों के द्वारा किया जा रहा है। ये किया जा रहा है भारत के इसी बॉर्डर के आसपास में। एक चीज समझिएगा, ये बॉर्डर इतना ज्यादा कीमती क्यों हो रहा है बांग्लादेशियों के लिए, क्योंकि बांग्लादेश जानता है कि ये है भारत का चिकन नेक, और इस चिकन नेक को अगर ब्लॉक करना है, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है इसको अलग करना है भारत से, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा कंट्रोल में लेना होगा। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे चाइना अपना इन्वॉल्वमेंट लगा रखा है। चाइना क्यों लगा रखा है, क्योंकि यहाँ पे है एक लाल मोनीरहट एयरवेस। ये एयरवेस भारत के चिकन नेक से 135 किलोमीटर दूर है और भारत की मेन सीमा से, यानी कि भारत से अगर लग जाए कहीं पे भी तो सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। चाइना यहाँ पे बैठ रहा है ताकि भारत के ये हिस्से के ऊपर, चिकन नेक के ऊपर नजर रख सके, दूसरा भारत के इस हिस्से के ऊपर नजर रख सके। अब ये हिस्सा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको जस्ट पिछले सेशन में बताया, भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में खनिज का पता लगाया गया है। पता चला है कि यहाँ पे इतना खनिज है, इतने रेयर अर्थ मिनरल्स निकल सकते हैं कि भारत की जो जरूरत है उसकी पूरी पूर्ति की जा सकती है। अब चाइना और अमेरिका को डर इस बात का है कि अगर भारत यहाँ से रेयर अर्थ मिनरल्स और खनिज वगैरह निकाल लेगा तो भारत फिर ना चाइना पे डिपेंड होगा ना अमेरिका पे डिपेंड होगा, भारत खुद ही इतना आगे निकल जाएगा कि उसे किसी कंट्री की जरूरत नहीं लगेगी। आप जानते हो यूएस की जो जीडीपी है वो 30 ट्रिलियन के आसपास है, चाइना की जीडीपी 20 ट्रिलियन के आसपास है और भारत की जीडीपी सिर्फ अभी 4 ट्रिलियन है। भारत और इनकी जीडीपी में बहुत अंतर है, लेकिन डर इनको इस बात का है कि अगर ये चीजें भारत के पास आ गई तो भारत तेजी से ग्रो करेगा और फिर दूसरा चाइना अमेरिका के सामने खड़ा हो जाएगा। जिस तरह से चाइना काउंटर करने के लिए अमेरिका को खड़ा हुआ है उसी तरह से भारत भी खड़ा हो जाएगा। तो डर इस अमेरिका को भी है, डर चाइना को भी है, तो दोनों देश भारत को यहाँ पे उलझाने की कोशिश करते हैं। दूसरी खबर यह है कि ढाका के अंदर कुछ हिंदू इस तरह की मसाल लेकर के रोड पे निकले हुए हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं।
अब जय श्री राम के नारे जब ये वहां पर लगा रहे हैं तो वहां के जो पुलिस वगैरह है, वहां के जो लोग हैं, इनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, इनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल हुआ क्या, बांग्लादेश के अंदर ये जो हिस्सा है बांग्लादेश का नॉर्थ वाला, इस हिस्से में मंदिर बन रहे हैं भगवान कृष्ण और भगवान राम के। तो मंदिर की जो मूर्ति है वो 81 फीट ऊंची मूर्ति बताई जा रही है, जो कि बांग्लादेश की अब तक की सबसे ऊंची मूर्ति है। दूसरी, ये मूर्ति का काम 80% तक पूरा भी हो चुका था, लेकिन इसको बीच में अब रोक दिया गया है। तो इस काम को जो रोका गया है, उसके विरोध प्रदर्शन में बांग्लादेश के अंदर हिंदू जो है रोड पे निकले हुए हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, इस तरह की मसाल वगैरह लेकर के चल रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान इस तरह का काम कर रहा है जो काम उसने आज से 50 साल पहले किया था, वही काम पाकिस्तान फिर से रिपीट करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के द्वारा ये जो पनडुब्बी है, जो कि पाकिस्तान की खुद की नहीं है, पाकिस्तान को जो है चाइना के द्वारा दी जा रही है। चाइना पाकिस्तान को इस तरह की पनडुब्बी दे रहा है, और चाइना ये जो पनडुब्बी है ये कहां पे घुमा रहा है, बे ऑफ बंगाल में। पाकिस्तान का अगर हिस्सा देखा जाए तो पाकिस्तान का ये वाला हिस्सा है। पाकिस्तान अगर घुमाना चाहे अपनी पनडुब्बी वगैरह को तो इस हिस्से में घुमाए, लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान ये वाले हिस्से में अपनी पनडुब्बी लेकर के आ रहा है। ये वही बांग्लादेश है जिसको पाकिस्तान से अत्याचार किया जाता था, काले लोग कहा जाता था इनको। इनको पाकिस्तान वाले अत्याचार इतना ज्यादा करते थे कि इनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार वगैरह किया, इनको खाने को नहीं मिलता था, नीच जाति जैसा इनके साथ व्यवहार किया जाता था। शरण इन्होंने भारत की ली, भारत ने इनको आजादी दिलवाई। उसके बाद में आज यही सिचुएशन है कि ये फिर से पाकिस्तान की गोद में जाकर के बैठ रहे हैं। पाकिस्तान जिस तरह से चाहता है उस तरह का काम ये करना चाहता है, इसलिए पाकिस्तान ने यहाँ पे अपनी जो पनडुब्बी जो कि चाइना के द्वारा दी जा रही है, वो पनडुब्बी बे ऑफ बंगाल में घुमाने की कोशिश की है। अब बे ऑफ बंगाल में पाकिस्तान अगर यहाँ पे एंटर कर जाएगा तो भारत की जो नीति है वो किस तरह से काम करेगी। भारत को यहाँ पे ज्यादा चाक चौकन्ना होना पड़ेगा, भारत को अपनी पनडुब्बी ज्यादा उतारनी पड़ेगी और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये इस रास्ते के ऊपर अगर पाकिस्तान अपनी नजर गड़ाए रखेगा तो भारत के जो सिस्टम है, भारत की जो सुरक्षा है, उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए भारत भी यहाँ पे कुछ ना कुछ जो बड़ी एक्टिविटी है वो करेगा। दूसरी बात, ये पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश फिर से इनका हिस्सा बने, क्योंकि हमने जब इनका टुकड़े करवाए थे तो इनको एक ही बात की मिर्ची लगी थी कि भारत ने हमारे टुकड़े करवाए। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा इनका हमेशा से प्लान होता है कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है इसके अलग करवाया जाए भारत से। इसीलिए कभी चाइना को इसमें इन्वॉल्व करते हैं, कभी पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व होता है, और कभी खुद अमेरिका जो है इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये तीनों के तीनों कंट्री मिलकर के भारत को यहाँ से अलग करने की कोशिश करते हैं, ताकि भारत का ये वाला हिस्सा जो है मेन भारत से अलग हो जाए। और जो पाकिस्तान का सपना है भारत के अलग करने का, भारत के दो हिस्से करने का, वो हिस्सा वो सपना उसका पूरा हो। इसीलिए कोशिश करता रहता है पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर इस तरह के काम करने की, बांग्लादेश के अंदर एंटर लेने की। लेकिन इन बांग्लादेशियों को समझ में आ नहीं रहा कि ये वही पाकिस्तान है जो आज आपका यूज करेगा, कल आपको थ्रो कर देगा। लेकिन समझ आए कौन, इनको समझ में नहीं आएगा। तो क्या भारत भी अपनी प्रिपरेशन कर रहा है? क्या भारत बांग्लादेश के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा ये जो काम किए जा रहे हैं, ये जो एक्टिविटी की जा रही है, उसका जवाब देने के लिए तैयार है? तो बिल्कुल, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी पूरी तरह से तैयार रहती है हर समय पे। हमारी इंडियन नेवी के द्वारा 3 नई जो सबमरीन है वो कमीशन की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कमीशन 3 इंडिजीनियसली बिल्ट वारशिप, जिसमें से एक का नाम है दोनागिरी, एक का नाम है संशोधक और एक का नाम है आगरे। ये 3 ऐसी पनडुब्बियां हैं जो भारत के द्वारा फिर से कमीशन की गई है। और ये अगर इनकी आप वो देखोगे कि ये किस किस चीज में माहिर है, तो आप देखिए आईएनएस दोनागिरी जो है ये प्रोजेक्ट 17 है, जो कि फ्रांस के साथ हमने चलाया था। उसके तहत निर्मित 5वां स्टील्थ फ्रिगेट है। देखिए स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है, अगर मान लीजिए ये सबमरीन हमारी पानी में घूम रही है, कोई सी दूसरी सबमरीन के द्वारा सोनार के माध्यम से जो है साउंड भेजा जाएगा, तो ये वो साउंड है ना उसको ऑब्जर्व कर लेगी, टकरा के वापस इसके पास नहीं आएगा, जिससे कि सामने वाली सबमरीन को ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे भी कोई सबमरीन है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी इसमें यूज की जाती है। यह अत्याधुनिक हथियारों, उन्नत सेंसर प्रणालियों, ब्रह्मोस सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों और मध्य दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को सुसज्जित कर सकती है। अपने अंदर इस तरह की मिसाइलें भी वो अपने पास ला करके रख सकती है। दूसरा देखिए आईएनएस संशोधक जो है यह एक बड़ा सर्वेक्षण पोत है। यह हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने और समुद्र की गहराई व मानचित्र के लिए उन्नत हाइड्रोग्राफिक उपकरणों से लेंस है। मैप का भी यूज किया जाता है। आपने देखा होगा पानी के अंदर इतनी आसानी से कोई चीजें समझ नहीं पड़ती, दिखती नहीं है, क्योंकि पूरी तरफ सारे तरफ पानी पानी है, तो उसमें मानचित्र का यूज किया जाता है। तो ये वही की वही है जो मानचित्र लगा होगा, जिसकी तरह से पूरी डायरेक्शन वगैरह इसके माध्यम से देखी जा सकती है। तीसरी तरफ है आईएनएस आगरे। यह एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। हमारे तटरक्षक पे जितने भी एरिया बने हुए हैं उसके पास में ये जो पनडुब्बी है वो घूम सकती है। दूसरी तरफ से होता क्या है, जैसे ही तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनते हैं, उनके द्वारा पहली जो यात्रा है वो की जाती है, तो वो की जाती है चाइना की। जबकि ऐसा है कि जो भी नया प्रधानमंत्री बनेगा वो भारत की यात्रा करेगा।
लेकिन इनके द्वारा कुछ अलग काम किया जाता है, अपनी पॉलिसी में चेंजेस किए जाते हैं। इनका कहना है कि बांग्लादेश की पॉलिसी अब कुछ बदली जाएगी, तो हम भी कहते हैं ठीक है, आप आपकी पॉलिसी बदल लीजिए। ये खुद की पॉलिसी बदलते हुए अपनी पॉलिसी में चेंजेस करते हैं। और जो तीस्ता रिवर है, भारत के साथ में बांग्लादेश का 2 रिवर के साथ में विवाद चलता है। एक है गंगा रिवर, क्योंकि गंगा रिवर का पानी भी बांग्लादेश से होते करके ही बंगाल की खाड़ी में गिरता है। दूसरा है तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर भी जो है भारत से निकल करके, सिक्किम से निकल करके जाती कहाँ है, बांग्लादेश में ही। तो 2 रिवर का विवाद है इनका। तो तीस्ता रिवर को विवाद को सुलझाने के लिए इन्होंने कोशिश की, किसके साथ में, चाइना के साथ में मिल करके, कि अगर चाइना जो है इसमें इन्वॉल्व हो जाता है और चाइना भारत को समझाता है तो भारत का मामला, तो भारत क्या है, चाइना की बात सुनेगा और जो ज्यादा वाटर है तीस्ता का वो बांग्लादेश को दे देगा। ये जाते हैं चाइना के पास में, चाइना के साथ में बातें करते हैं, चाइना से कहते हैं कि आप भारत को समझाइए, भारत तीस्ता रिवर का पानी हमें ज्यादा से ज्यादा दे। तो चाइना इनको कहता है कि मैं आप दोनों के बीच में नहीं पड़ूंगा, ये आप दोनों का मामला है, आप खुद देख लीजिए। होता क्या है, भारत की तरफ से जो एनएसए अजीत डोभाल साहब है, उनके द्वारा वांग यी को कॉल किया जाता है, क्योंकि वो भारत आने वाले हैं, यात्रा करने वाले हैं, तो उनको कॉल किया जाता है और उनको समझाया जाता है कि क्या आप 10 अरब का जो मार्केट है आपका, वो खोदोगे 10 रुपए के चक्कर में। मतलब बांग्लादेश का मार्केट कितना सा है, कितनी सी चीजें बांग्लादेश जो है चाइना से खरीदता है। तो ज्यादा व्यापार भारत के साथ में होता है, बांग्लादेश के साथ में इतना व्यापार होता नहीं है। तो चाइना बीच में बोल करके खुद के पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगा, इसीलिए चाइना भारत और बांग्लादेश के मामले में नहीं बोल रहा है। अगर हमें हमारा पीओके चाहिए, अगर हमें हमारा पीओके चाहिए तो हमें बांग्लादेश को यहाँ से चोक करना होगा, चाइना को यहाँ से चोक करना होगा, क्योंकि ये रही अंडमान निकोबार में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। वो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट अगर चल जाता है तो हम यहाँ पे चाइना को, जो मलक्का का स्टेट है वहां पे ब्लॉक कर सकते हैं, और चाइना को यहाँ से ब्लॉक करेंगे तभी हम हमारा जो पीओके है, सीपेक वाला रास्ता है, वो पूरा ले पाएंगे। क्योंकि चाइना का ये जो ग्वादर पोर्ट के ऊपर दबदबा बढ़ रहा है, ये दबदबा चाइना को ज्यादा मजबूती दे रहा है भारत के खिलाफ लड़ने की। इसीलिए चाइना चाहता है कि ये सीपेक पूरी तरह से तैयार हो जाए और ये जो रास्ता है इनका चलने लगे। तो अगर हमें सीपेक लेना है, पीओके लेना है, तो हमें यहाँ पे चाइना को ब्लॉक करना होगा। और यही स्ट्रेटजी भारत की चाइना को डरा रही है। भारत के द्वारा ये जो नेवी इतनी ज्यादा डिप्लॉय की जा रही है, जो बड़े बड़े हम युद्धपोत डिप्लॉय कर रहे हैं, नेवी डिप्लॉय कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चाइना के लिए सरदर्द बन रही है। दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ ये काम करना, साथ ही अब बांग्लादेश के द्वारा भारत के खिलाफ काम करना, ये एक साफ साफ दर्शा रहा है कि भारत की प्रगति इन लोगों से देखी नहीं जा रही। अब देखना ये होगा कि भारत के द्वारा और क्या डिसीजन लिया जाता है इन तीनों कंट्री के खिलाफ, खास करके बांग्लादेश के खिलाफ। बांग्लादेश के द्वारा आ रहे ये घुसपैठियों को किस तरह से भारत सरकार बीएसएफ रोकती है, ये सारी चीजें देखने वाली बातें होंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।